26 जनवरी, सुबह का वक्त। पूरा देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ था। गली गली में देशभक्ति के गीत, बच्चों की परेड और हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उमारपाड़ा के बाहर एक जगह थी, लाल मैदान। एक ऐसा मैदान जहां आज़ादी से पहले कई क्रांतिकारियों की चीखें जमीन के अंदर दफन हो गई थीं। लोग कहते थे, रिपब्लिक डे की रात यह जमीन सांस लेती है। 4 दोस्त, आरव, निखिल, सोनू और पूजा, मजाक समझकर उसी रात लाल मैदान पहुंच गए। रात के 11:30 बज चुके थे। जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर थप धप थप, किसी के चलने की आवाज़। टॉर्च जली, पर सामने कुछ भी नहीं। तभी तिरंगा बिना हवा के अपने आप हिलने लगा। पूजा की आवाज़ कांप उठी, यहाँ कुछ गलत है। और तभी ज़मीन के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अधूरा, हमारा गणतंत्र अधूरा है। घड़ी ने जैसे ही रात के बढ़ता 11 बजाए, पूरा मैदान धुंध से भर गया। बारूद की गंध, और उस धुंध के बीच एक सैनिक, फटी वर्दी, सीने में गोली का निशान और काली खाली आंखें। वह बोला, हम मरे ताकि यह दिन आए और तुम हमें भूल गए। अचानक धुंध के अंदर से सैकड़ों साए निकल आए। सैनिक, क्रांतिकारी, सबकी आत्माएं। चारों तरफ खून टपकता हुआ। सोनू डर के मारे भागा, लेकिन जमीन फटी। एक हाथ निकला और सोनू को जमीन के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीख अंधेरे में डूब गई। फिर एक साथ आवाज गूंजी, वंदे मातरम। लेकिन यह देशभक्ति नहीं थी, यह मौत का ऐलान था। सबसे आगे खड़ा सैनिक बोला, अगर सूरज उगने से पहले हमारी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंची तो हर रिपब्लिक डे एक और कुर्बानी होगी। और फिर पूरा मैदान अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरा, पूरा मैदान अंधेरे में डूब चुका था। कोई आवाज़ नहीं, कोई हवा नहीं, बस 3 सांसें, आरव, निखिल और पूजा। सोनू की चीख अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे धुंध छोटी और लाल मैदान फिर से दिखाई दिया। लेकिन अब वह मैदान नहीं था। जमीन पर खून की लकीरें थीं। तिरंगा आधा फटा हुआ, झुका हुआ। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी, सोनू जिंदा है ना? तभी जमीन के अंदर से एक आवाज़ आई। वह पहला नहीं था। तीनों की धड़कन एक साथ रुक गई। धुंध के बीच एक बूढ़ा सैनिक आगे बढ़ा, चेहरा अधजला, एक आंख गायब, सीने पर मेडल। वह बोला, 26 जनवरी 1950, हमने सपना देखा था, एक ऐसा देश जहां हमारी कुर्बानी याद रखी जाए। जैसे ही उसने हाथ उठाया, पूरा मैदान भूतकाल में बदल गया। तोपों की आवाज़, गोलियों की बारिश। अंग्रेज अफसर हंस रहे थे और भारतीय सैनिक जंजीरों में बंधे हुए। अचानक ढाई गोली चली और वही गोली आरव के सीने के पास से गुजरी। वह जमीन पर गिर पड़ा। निखिल चिल्लाया, यह सब भ्रम है। लेकिन तभी उसके सामने एक और चेहरा उभरा, सोनू, मिट्टी से सना हुआ, आंखों में आंसू। मुझे याद किया जाए, बस यही चाहते हैं। और सोनू धुएं में बदल गया। पूजा कांपते हुए बोली, हमें क्या करना होगा? तभी सभी आत्माएं एक साथ चीखीं, सच बताओ। बूढ़ा सैनिक आगे आया, आज सुबह जब तिरंगा फहराया जाए तब हमारी कहानी हर किसी तक पहुंचना चाहिए, वरना हर साल एक और सोनू। आकाश में पहली रोशनी दिखाई दी। सूरज उगने वाला था, लेकिन तभी निखिल के पैरों के नीचे जमीन हिली। एक ठंडी आवाज, एक और कुर्बानी या सच्चाई। आरव और पूजा निखिल को खींचने लगे। सूरज की पहली किरण और जमीन अब भी कांप रही थी। निखिल के पैरों के नीचे दरारें बढ़ती जा रही थी। आरव और पूजा पूरी ताकत से उसे खींच रहे थे, लेकिन जमीन के अंदर से सैकड़ों ठंडे हाथ निखिल को नीचे खींच रहे थे। निखिल चीख पड़ा, मुझे नहीं मरना, मैं सबको सच बता दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी वो बूढ़ा सैनिक फिर सामने आया। अब उसका चेहरा और भी डरावना था। उसने कहा, वादा सिर्फ शब्द नहीं होता,
वादा खून से लिखा जाता है। अचानक पूरा मैदान एक बार फिर बदल गया। चारों तरफ फांसी के फंदे, जली हुई लाशें और दीवारों पर खून से लिखा, भूले नहीं हैं हम। पूजा जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए बोली, हम कसम खाते हैं, आज की सुबह पूरे देश को तुम्हारी कहानी बताएंगे। एक पल की चुप्पी, फिर थप। जमीन रुक गई, हाथ पीछे हट गए। निखिल गिर पड़ा, जिंदा। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। आसमान में सूरज निकल आया। 26 जनवरी की सुबह। दूर से लाउडस्पीकर की आवाज, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तीनों लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर भागे। लोग, परेड, बच्चे, सब कुछ सामान्य, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब स्कूल के ग्राउंड में तिरंगा फहराया गया, तभी तिरंगे से खून टपका। भीड़ में अफरा तफरी, लोग चीखने लगे और फिर लाउडस्पीकर अपने आप चालू हुआ। एक भारी आवाज, आजादी की कीमत याद रखो। टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, आरव और पूजा कांपती आवाज में सब कुछ बता रहे थे। लाल मैदान, शहीद, कुर्बानी और श्राप। अगले दिन लाल मैदान की खुदाई हुई। जमीन के नीचे सैकड़ों कंकाल, पुरानी गोलियां, मेडल और एक तख्ती। We died unheard। सरकार ने उसे शहीद स्मारक घोषित किया। सब शांत हो गया। लेकिन हर साल 26 जनवरी की रात अगर कोई लाल मैदान के पास से गुजरे तो आज भी धीमी आवाज सुनाई देती है, वंदे मातरम।